नैना ने शादी के बाद गांव में अपने ससुराल में कदम रखा तो वो हैरान रह गई। उसकी जेठानी सुमन के एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 बच्चे थे। मुन्नी, पायल, कंचन, जाओ तुम सब अपनी महक और आंचल दीदी के पास जाकर खेलो। माँ, हमें चाची के साथ खेलना है। हम चाची के पास बैठेंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी, इन सबको मेरे पास ही बैठने दो, मुझे भी इनके साथ बैठना अच्छा लग रहा है। तभी नैना का जेठ सुमेर आ जाता है। अरे ये इतना शोर क्यों मचा रखा है इन छोरियों ने? इतनी बार कहा है कि इनका मुंह बंद रखा कर। लड़कियों का ज्यादा हंसना बात करना अच्छी बात नहीं होती। जी वो सब अपनी चाची से पहली बार मिल रही थी ना, इसीलिए सब बातें करने लग गई। चलो तुम सब जाओ और बाहर जाकर खेलो। तभी सुमन की सास आ जाती है। बहू, तूने दवाई खाई थी आज की या भूल गई? माँ जी, वो दवाई खाकर मुझे बहुत उल्टियां होती है, वो दवाई अब नहीं खाई जाती। दवाई तो तुझे खानी पड़ेगी सुमन, अगर बेटा चाहिए। सुमेर का मन है कि एक बेटा हो, इसलिए इस बार कोशिश करके देख लियो। इस बार दिन चढ़े गर्भवती हुई तो इस दवाई से बेटा ही होगा। ला मैं खिलाती हूँ, ऐसे तो तू खाएगी नहीं। नैना सब कुछ देखकर बहुत घबरा रही थी। ये हुई ना बात। अब देखना, इस बार थोड़े से दिन ऊपर होने दे, अपने आप बदलाव पता चल जाएगा। अरे नैना बहू, तुमने कुछ खाया पिया या नहीं? आओ बाहर आओ, नाश्ता लगा रही हूँ, तुम भी खा लेना। हमारे गांव की रोटी में कितना स्वाद है ये तुम्हें खाकर ही पता चलेगा। जी मैं अभी आती हूँ माँ जी। नैना की सास और जेठ कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुमन भाभी, पहले ही आपके 9 बच्चे हैं, अब आप 10वां बच्चा करने के बारे में सोच रहे हो। जब तक बेटा नहीं हो जाएगा मुझे बच्चे करते रहना होगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है नैना, मैं तो इनके लिए बच्चे पैदा करने की एक मशीन हूँ। मैंने 9 बेटियों को पैदा किया है, ये बात इन्हें गवारा नहीं है। इन्हें तो मुझसे बेटा चाहिए, इसीलिए तो ये दवाई खिलाकर गई है माँ जी। अचानक से सुमन का जी मिचलाने लगता है और वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगती है। नैना का मन बहुत दुखी होता है। नैना, माँ को और भैया को कोई नहीं समझा सकता। मैंने कई बार कोशिश की थी जब मैं गांव में रहता था इन्हें समझाने की कि भाभी कमजोर है, उनके लिए इतने बच्चे पैदा करना उनकी जान से खिलवाड़ है, पर ये लोग मेरी नहीं सुनते। इसलिए मैंने भी कहना छोड़ दिया है, और हो सके तो तुम भी इन सब के बीच में मत पड़ो। भैया का गुस्सा बहुत तेज है, बेकार में अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और हम तो कुछ महीने में यहां से वापस शहर चले ही जाएंगे। इसलिए जब तक यहां रह रही हो सबसे घुल मिल कर रहो। पर दीपक, ये तो गलत है ना। भाभी का चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि उनके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ती जा रही है। मैं तो क्या, कोई समझदार डॉक्टर भी होगा तो वो भी भाभी को अब 10वां बच्चा करने के लिए मना कर दे।